सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत पाठ 9 पाठ का नाम है कन्याम संरक्षेत पाठयेत च। कन्याम संरक्षेत पाठयेत च, यानी कि ये पाठ है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जो नारा दिया गया था उस नारे के आधार पर, उस उद्घोष के आधार पर इस पाठ को लिया गया है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो देखो, आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। अस्माकं देशे अद्यापि पुरुष प्रधान समाज वर्तते। अस्माकं देशे अद्यापि पुरुष प्रधान समाज वर्तते। हमारे देश में आज भी पुरुष प्रधान समाज है। इस लाइन की हिंदी क्या है? हमारे देश में आज भी पुरुष प्रधान समाज है। एतेन कारणेन पुत्राः पुत्रीभ्यः श्रेष्ठतरा मन्यते। ठीक है, एतेन कारणेन पुत्राः पुत्रीभ्यः श्रेष्ठतरा मन्यते। ठीक है, इन अनेक कारणों से या फिर इन कारणों से बेटे बेटियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, इन कारणों से या इस कारण से बेटी बेटियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। एतेन, इस कारण से बेटे बेटियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। जनाः पुत्रेभ्यः इच्छन्ति न तो पुत्रीभ्यः। जनाः पुत्रेभ्यः इच्छन्ति न तो पुत्रीभ्यः। जनाः, लोग बेटों की इच्छा करते हैं बेटियों की नहीं। इस लाइन की हिंदी देखो, लोग बेटों की इच्छा करते हैं बेटियों की नहीं। आधुनिके समाजे अपि अनेकेषु स्थानेषु बाल्यकाले एव पुत्रीणां वधं तासां भ्रूणहत्या च भवति। आधुनिक समाज में भी अनेक स्थानों पर, ठीक है, बेटियों को बचपन में ही मार दिया जाता है और उनकी भ्रूण हत्या होती है। दोबारा से देख लो हिंदी। आधुनिक समाज में भी अनेक स्थानों पर बेटियों को बचपन में ही मार दिया जाता है और उनकी भ्रूण हत्या होती है। एतेन कतिपयेषु राज्येषु पुरुषाणां संख्यायां वृद्धि नारीणां संख्यायां च हार्षः दृश्यते। इस से कुछ राज्यों में, ठीक है, इससे कुछ राज्यों में पुरुषों की संख्या में वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में कमी दिखाई देती है। ठीक है, क्या लिखना है? इससे कुछ राज्यों में पुरुषों की संख्या में तो वृद्धि और महिलाओं की संख्या में कमी दिखाई देती है। एतेन असंतुलेन समाज व्यवस्थाया अवनति भवति। इस असंतुलन से समाज व्यवस्था की भी हानि होती है। ठीक है, या इस असंतुलन से समाज व्यवस्था भी प्रभावित होती है। यहां तक एक पहरा हो गया। दूसरा पहरा देखो बेटा। अशिक्षा एव एतासां कुरीतीनां मूल कारणम। अशिक्षा एव एतासां कुरीतीनां मूल कारणम। अशिक्षा यानी कि अनपढ़ता ही इन बुराइयों का मूल कारण है। अशिक्षा ही या फिर अनपढ़ता ही इन बुराइयों का मूल कारण है। वयम पश्यामि यत्, हम देखते हैं कि शिक्षित राज्येषु ऐसा कुप्रथा नगण्या अस्ति। शिक्षित राज्यों में यह बुराई न के बराबर है। तो इस लाइन की हिंदी देखो। हम देखते हैं कि शिक्षित राज्यों में यह बुराई न के बराबर है। अतएव अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि वयम अस्मिन् विषये लोकान् शिक्षितान् कुर्याम। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस विषय में लोगों को शिक्षित करें। ईदृशीं परिस्थितिं दृष्ट्वा काश्चित् सामाजिक संस्था नारीणां शिक्षणाय जनान् प्रेरितुम् अकुर्वन्। ऐसी परिस्थितियों को देखकर कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भी महिला शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया है।
ठीक है। ऐसी परिस्थिति को देखकर कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भी महिला शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया था। दूसरा पैरा भी हमारा हो चुका है। तीसरा देखो बेटा, अद्यतवे कन्याः निज परिवारस्य सहयोगेन सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रयत्नेन उद्यमेन शिक्षया च उच्च पदेषु विद्यमानाः सन्ति। अद्यतवे आजकल बेटियां अपने परिवार के सहयोग से सभी क्षेत्रों में, ठीक है, अपने प्रयत्नों से, परिश्रम से और शिक्षा से उच्च पदों पर विद्यमान हैं। आजकल बेटियां अपने परिवार के सहयोग से सभी क्षेत्रों में अपने प्रयत्नों से, परिश्रम से और शिक्षा से उच्च पदों पर विद्यमान हैं। तासौ देशस्य कीर्ति पताकां धारयित्वा अग्रे अग्रे एव गच्छन्ति। वे अपने देश की यश ध्वजा को धारण करके आगे ही आगे जाती हैं। वे अपने देश की यश ध्वजा को धारण करके आगे ही आगे जाती हैं। अधुना एता वायुयान चालिकाः चिकित्सकाः प्रबन्धिकाः अभियन्तारः सेना प्रमुखाः च भूत्वा उच्चपदान् अलङ्कुर्वन्ति। आज ये पायलट, डॉक्टर, मैनेजर, इंजीनियर और सेना प्रमुख बनकर उच्च पदों को सुशोभित करती हैं। आज ये का मतलब आज बेटियां पायलट, डॉक्टर, मैनेजर, इंजीनियर और सेना प्रमुख बनकर उच्च पदों को सुशोभित करती है। ये तीसरा पैरा हो गया हमारा। अब चौथा पैरा देखिए, पूर्वे अपि अनेकाः नार्यः स्वदेशस्य समाजस्य च उत्थानाय बहूनि कार्याणि अकुर्वन्। पहले भी अनेक महिलाओं ने अपने देश और समाज के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए थे। पहले भी महिलाओं ने अपने देश और समाज के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए थे। यथा जैसे लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, मार्गरेट थेचर, महारानी एलिजाबेथ, इंदिरा गांधी, भंडार नायके आद्य विश्व प्रसिद्ध नार्या अभवन्। जैसे लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, मार्गरेट थेचर, महारानी एलिजाबेथ, इंदिरा गांधी और भंडार नायिका आदि विश्व प्रसिद्ध महिलाएं हुई थी। ठीक है। यदि एता संरक्षिता, पालिता, शिक्षिता च न स्युः तर्हि कथं ता उच्च पदानि शोभितं समर्था भवेयुः। यदि ये सुरक्षित, पालित और शिक्षित नहीं होती तो कैसे वे इन उच्च पदों पर सुशोभित होने में समर्थ होती। ठीक है। यदि इनका संरक्षण, इनको सुरक्षा, पालन और शिक्षा नहीं दी जाती तो ये कैसे फिर इन उच्च पदों को शोभित करने में समर्थ होती। ठीक है। ये हमारा चौथा जो था वो भी हो गया है पैरा। अब पांचवा है, देखो, अधुना सर्वोपरि आवश्यकता अस्ति यत् वयं सर्वे मिलित्वा पुत्रं पुत्री च समानो मन्येम। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है या फिर आज सर्वोपरि आवश्यकता है कि हम सब मिलकर बेटे और बेटियों को समान माने, बेटों और बेटियों को समान माने। अस्माभिः तेषां समान रूपेण संरक्षणं, लालन पालनम, शिक्षणं च करणीय। हमें भी उनका समान रूप से सुरक्षा, लालन पालन और शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। अस्माकं प्रयत्नेन पुत्राः पुत्र्यः च मिलित्वा देशस्य उत्थानाय कार्यरताः भवेयुः। येन भारतदेशः सम्पूर्णे संसारे सर्वोच्चं स्थानं लभेत। एषा एव अस्माकं कामना। हमारे प्रयत्न से बेटे और बेटियां मिलकर देश के उत्थान के लिए कार्यरत होंगे। ठीक है। जिससे भारत देश संपूर्ण संसार में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करेगा, ऐसी ही हमारी कामना है। यहां से दोबारा देख लो,
हमारे प्रयत्नों से बेटे और बेटियां मिलकर देश के उत्थान के लिए कार्यरत होंगे, ठीक है, जिससे भारत देश संपूर्ण संसार में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करेगा, ठीक है। ऐसा एव अस्माकं कामना, यही हमारी या ऐसी ही हमारी कामना है, इच्छा है। अब आगे देखिए, अंतिम जो पहरा है वो है अतः कन्या प्रयत्नेन संरक्षणीया पालनीया शिक्षणीया च। इसलिए बेटियों को प्रयत्न से, बेटियों की प्रयत्न से सुरक्षा करनी चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। भारत सर्वकारेण अपि अस्मिन् संदर्भे एका योजना प्रचलिता यत् कन्या रक्षेत कन्यां पाठयेत इति। भारत सरकार ने भी इस संदर्भ में एक योजना चलाई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। भारत सरकार ने भी इस संदर्भ में या इस विषय में एक योजना चलाई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी। तो यहाँ बच्चों हमारा ये जो पाठ था, इस पाठ का जो हिंदी अनुवाद था वो पूरा हो चुका है। आप सभी का धन्यवाद।